लाइफ में बहुत सारी चीज पैटर्न्स में चलती हैं, एक लूप में चलती हैं। जब आप ध्यान देते हो चीज़ों की तरफ तो आपको वो लूप समझ में आता है, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस के अंदर जैसे बिहेव करते हो, जैसे लोगों के साथ डील करते हो, चीज़ों की एंडिंग वैसे ही होती है। वहाँ आपके साथ बिहेवियर या आउटकम्स 99.99% वैसे ही रहते हैं। आपको कई बार लगेगा कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी, चाहे इंक्रीमेंट में हो, चाहे लोगों की तरफ से आपके साथ बातचीत में हो, बिहेवियर में हो, आप देखोगे उस तरीके से नहीं हो रही है। और ये हर बार होता रहेगा। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में आप सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मैं जिस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, लोग उस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं, या मुझे आउटकम वैसा नहीं मिल रहा है, वो प्लीज़िंग नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल और है, आप कुछ खाना खाते हैं, आपको बहुत पसंद है, लेकिन समहाउ वो खाना आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि वो बहुत टेस्टी है खाना। दिक्कतें हो रही हैं। इसका सॉल्यूशन या इसका कारण है वो लूप का बनना। उस लूप में आपने स्टार्ट किया कुछ बिहेव करना, कोई एक्शन लिया, और बिना जाने कि सामने वाला या जो चीज़ जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, वो लोग उस बात को कैसे लेते हैं, बिना जाने आपने एक्शन किया, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, और आपको जो उनका रिएक्शन या उनकी तरफ से जो जो रिस्पॉन्स आया वो आपको पसंद नहीं आया। ऑफिस हो, घर परिवार रिश्तेदार हो, या आपका खाना हो, अगर आपने ध्यान दिया, आपने फोकस किया, आप थोड़ा न्यूट्रल हुए, शांत हुए, और आपने समझने की कोशिश की कि चीज़ें कैसी हैं, तो आप इससे निकल जाएंगे। आप वो लूप का वो पार्ट ढूंढ पाएंगे जिसको आपको चेंज करना है, तभी। नहीं तो आपके लिए अनप्लेजेंट रहेगा। कैसे? खाने की बात लेते हैं। खाने में आपने कुछ खाया और आपने देखा वो आपको सूट नहीं करता, बाकी सब इंजॉय करते हैं। आपने ध्यान दिया कि उस खाने से पहले आप कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से वो खाना आपको सूट नहीं करता, और आप कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें होती हैं, अनडाइजेस्टिव रहता है या कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपने क्या किया? या तो आपने वो पहले वाली चीज एलिमिनेट कर दी जो आप पहले खा रहे हैं, चाहे आप चाय पी रहे हैं, चाहे कुछ है जिसकी वजह से एसिड बन रहा है, या आपने क्या किया, आपने वो चीज के बीच में गैप दिया और बाद में वो चीज को खाया आराम से, समझा। आपको कई बार पता लगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया तो पता लगा आप इसमें एलर्जिक है, आपने वो चीज छोड़ दी। आपने उस चीज को सही तरीके से समझा और डील किया शांति के साथ। अब आपकी बॉडी माइंड सब बहुत अच्छा है। रिश्तेदारों के साथ भी ये हुआ। आप हर रिश्तेदार, हर पर्सन के साथ अपने घर में बड़ा छोटा समझ के आप सेम तरीके से डील कर रहे हैं। आप उनकी पर्सनैलिटी नहीं देख रहे। आप नहीं देख रहे कि हर कोई अलग अलग माइंडसेट से आता है। आप हर किसी के साथ एक ही तरीके से बात कर रहे हैं। सामने वाला आपको कई बार यूज करने के लिए दिख रहा है कि यार भोला भाला है, कुछ भी बोलता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, मेरे काम का है, इससे काम निकलवा लेते हैं, मेरा काम डायरेक्ट नहीं हो रहा, इसके थ्रू निकलवा लेते हैं। और आप कहते हो यार सब चीज तो अच्छी अच्छी की, बुरा बना बैठा हूं, लोगों का इज्जत भी नहीं दे रहे हैं। वो इज्जत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते, या ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा रहे जहां पे वो आपको रिस्पेक्ट दे। तो सीधी सी बात है, वो आपके साथ वैसा नहीं करेंगे। तो आपको देखना है कि हर कोई कैसा है, वो अपनी जिंदगी में कैसा बिहेव करता है, या कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देता है। तो अगर आपको ऐसे रिस्पेक्ट पाने किसी से, और सच में जरूरी है आपके लिए वहां पे उनके साथ डील करना, रिस्पेक्ट पाना, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनके साथ वैसे ही डील करें। आप उनके साथ रिश्ते के हिसाब से तो रखें, एक रिस्पेक्ट तो रखें, लेकिन आप ये भी देखें कि हाँ भाई किसके साथ क्या डील करनी है। ऑफिस में भी सेम सिचुएशन है। ऑफिस में आप काम करने के लिए जाते हैं, आप काम पर ध्यान दें, लेकिन ध्यान रखें आपकी इज्जत आपके काम और स्किल सेट के साथ है। आप नौकरी की वजह से आपकी इज्जत नहीं है। नौकरी आज है, कल चली जाएगी, चाहे आप 5 साल करें, 10 साल करें। अपना स्किल सेट हाई कीजिए, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन प्लीजिंग मत बनिए। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि लोग के साथ आप बहुत अच्छा बिहेवियर करेंगे या ये सब करेंगे तो ऐसा। वहां पर भी आप देखिए कि उस लूप में आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ रहा है। आप उसको समझिए, समझेंगे, उस चीज को रिमूव करेंगे, तो कल को आपको ये फायदा होगा कि आप आराम से अपने हिसाब से आउटकम को लेकर आ पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो लूप लाइफ में कुछ भी हो उसको देखिए, अच्छे से एग्जीक्यूट करिए। सही नहीं बैठ रहा है, चेंजेस कीजिए उसके अंदर, आपको आपके हिसाब से आउटकम मिलेगा।
बुक के हिसाब से मत जाइए। बाकी आप लोग समझदार हैं।